अच्छा, अब क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा खा गए कमर्शियल, तो अब एक चीज़ रह गई थी जो मैंने शुरू में बात की थी कि आज दोबारा जो काबीना है उसके अरकान की तादाद हो गई है जी 50। जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो उस वक्त उनका क्या मौक़िफ़ था, ज़रा सुना है। हमारी कैबिनेट में अभी भी दूसरी भी बात, इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे सिर्फ 17 लोगों की कैबिनेट होगी। अच्छा। 17 मिनिस्टर्स होंगी। ठीक है, 17, सिर्फ 17। ठीक है, आप 50 हो गए। मेरी बात सुन ली। हमारी जो गवर्नमेंट है वो सिंगल हैंडेडली तरीके इंसाफ की, तुम हमारी अलायंस में गवर्नमेंट है, और जो भी अलायंसेज में गवर्नमेंट होती है उनके मसाइल, अगर मेरी 2/3 मेजोरिटी हो, लेट्स हो, मैं आपको 17 वजीरी खान साहब की जो बात है वो करके देखिए। हम जो बातें करते हैं, हमने कहा कि हमने मामून ने खुद इस मुल्क में ये चीज़ें पहले कभी डिस्कस ही नहीं हुई कि वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करेंगे, अपनी शहरियत डिस्कस करेंगे, इस मुल्क में कमीशंस बनेगी, उनकी रिपोर्ट्स पब्लिक होंगी। ये चीज़ें तो वो है जिनको एक्नॉलेज करना चाहिए आमिर मीर साहब। और उल्टा आज देखें 11 अभी मुर्तज़ा वाफ साहब आपके साथ हैं, हमने किया, आपके सामने आई सारी चीज़ें, हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मुर्तज़ा वाफ साहब के पास 11 SAPMs हैं इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में। हम पे रोज़ तनकीद करते हैं, पर ये कर नहीं सकते हैं। ये वही बंदा कर सकता है जो चाहता है कि ये सिस्टम बेहतरी की तरफ जाए। जो आपने बात की, वाकई 50 की कैबिनेट होगी, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हम ये समझ देखें ना, खान साहब ने कहा था वो कोई कैंप ऑफिस नहीं बनाएंगे, कोई कैंप ऑफिस नहीं। बनी गाला का जो खर्चा है खान साहब अपना खुद उठाते हैं अपने घर का। ये वही मुल्क है जिसके वजीर आला के 6 कैंप ऑफिस होते थे, हमारी गवर्नमेंट में नहीं है कैंप ऑफिस। बट ये एक हमारा मसला ये है कि हमें जो गवर्नमेंट है जो हमारे पास, उसमें अलायंसेज हैं, और आपको पता है कि अलायंसेज को साथ लेके चलना पड़ता है, और उसकी वजह से हमारी कैबिनेट का साइज ये है। तो आप फिर क्यों तनकीद करते हैं इस पर? मीर साहब, अभी जो आपने क्लिप चलाया इमरान खान साहब का, मेरे लिए या आपके नाजरीन के लिए ये कोई बायस हैरत बात नहीं है। वैसे इन बातों की वजह से इमरान खान साहब पॉपुलर हुए थे। जी, मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बायस हैरत बात इसलिए नहीं है कि ये इनके सैकड़ों दावे ऐसे हैं, सैकड़ों, जो उन्होंने इस तरह के दावे किए थे जब वो खुद अपोजिशन में थे, और अमली तौर पर जब हुकूमत में आए हैं तो उनका जो प्रैक्टिकली एटीट्यूड है वो बिल्कुल उसके बरक्स है। ये एक नहीं, ये हज़ारों में, अब सैकड़ों बातें जैसे मैंने अर्ज़ की। अभी जो काबीना की बात है, मैं ये कहता हूँ जी कि ये 50 वज़रा है ना इस वक्त, 100 रख लें, लेकिन आप आवाम को क्या दे रहे हैं? सबसे अहम सवाल तो ये है। अब मीशत की बात होती है, बड़ी लंबी डिबेट है वो, लेकिन मैं मुख्तसर सी बात करूँगा कि 98 नहीं 99% पाकिस्तानियों के लिए मीशत 3 वक्त की रोटी का नाम है। अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस, उसकी दवाई, बिजली, सुई, गैस बिल, इससे ज़्यादा मीशत ना होनी चाहिए, ना उन्हें पता है। ये आप उनके लिए कोई आसानी पैदा करें तो फिर तो आप, मैं कहता हूँ कि इसे डबल वज़ीर रख लें, लोग बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जहाँ भी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम में मैं दोहराऊंगा नहीं, जब ये सारी ज़रूरियात ज़िंदगी की बात हो रही है, उन चीज़ों की बात हो रही है जो हर आदमी के रोज़ाना का जिनसे वास्ता है, तो उसमें लोगों को शदीद तकलीफ है। अच्छा, शदीद तकलीफ है। मुर्तज़ा वाफ साहब, मुझे ये बताइए कि सिंध हुकूमत में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इलेक्टेड नहीं है लेकिन वो काम कर रहे हैं। अगर चीफ मिनिस्टर साहब समझते हैं कि उनकी ज़रूरत है तो उन्होंने उनको बनाया हुआ है। तो अगर यही काम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब करते हैं तो उन पर तनकीद क्यों होती है? नहीं, जैसा कि आपने मीर साहब खुद बताया कि खान साहब ने खुद अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए इस तरह के बड़े बड़े ऐलानात करके। काश वो इस तरह के दावे नहीं करते तो शायद आज ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं होती। बट मैं तो आज भी पॉजिटिव बात करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ खान साहब आज भी अपने वादे की तकमील की तरफ काम कर रहे हैं। उन्होंने 50 लाख नौकरियों का वादा किया था पाकिस्तान की आवाम से, तो 50 लाख नौकरियां पाकिस्तान की आवाम को तो नहीं दे पाए, लेकिन अपने जो जानने वाले हैं, मिलने वाले हैं, उनको बार बार वो SAPM वगैरह बना के ऑब्लाइज कर रहे हैं ताकि उनको रोज़गार लग सके, उनकी नौकरियां हो सके। देखिए, सिंध के अंदर जितने भी एडवाइजर्स हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उनके तमाम के एसेट्स आर डिक्लेयर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मैंने खुद इलेक्शन लड़ा था, मेरे एसेट्स आर डिक्लेयर्ड। निसार खोड़ो साहब हैं, उनके एसेट्स आर डिक्लेयर्ड। एजाज जाखरानी साहब हैं, हिज एसेट्स आर डिक्लेयर्ड। सिंध के अंदर सिर्फ एक स्पेशल असिस्टेंट है जिसके पास डिपार्टमेंट है, किसी और स्पेशल असिस्टेंट के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, किसी डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ वो जो आप फेडरल गवर्नमेंट की सिचुएशन को सिंध गवर्नमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, ये थोड़ी सी अनफेयर कंपैरिजन है। लेकिन अगर फिर भी आवाम इस बात पर मुतमईन होती है कि हमारे जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, गो के वो कोई डिपार्टमेंट लुक आफ्टर नहीं कर रहे, उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नहीं है, अगर वो कहते हैं तो एसेट्स डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं बता चुका हूं कि हमारे एडवाइजर जो हैं उन तमाम ने इलेक्शन लड़ा था, और हमारी जो जायदाद है, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, वो ECP के साथ डिक्लेयर्ड हैं। आज भी आप वेबसाइट पे जाके
देख सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, आप तो खैर इलेक्टेड हैं, आप तो मैंने इसलिए मैं आपसे तो बात ही नहीं करूंगा। जो नॉन इलेक्टेड अगर बंदा वहाँ यहाँ पे बैठा था तो मैं उससे बात करता। नहीं, देखिए अब देखिए, अगर मैं बात करूं हामिद भाई इसके ऊपर, आज फैसल सुल्तान साहब की वजह से आपने ये बात वैसे की है। फैसल सुल्तान साहब जो है, नहीं, मेरे ख्याल मैं आ जाए उनको ना- इनकम्पिटेंट नहीं समझता, वो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी है, कॉम्पिटेंट और ये आदमी है। कोरोना वायरस और जो में उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। कोविड-19 में जो आज पूरी आज देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, आप उसके अंदर जो आपने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान को कितना अप्रिशिएट किया गया इस मार्कडाउन पॉलिसी को, जिसको सिंध गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। मतलब इस पे कोशिश की गई है कि इस पे फेडरल गवर्नमेंट को तिगनी का नाच नचाया जाए, पर आप देखें आज पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। जो बात कर रहे थे मुर्तज़ा वहाब साहब, हमने अपने वादे पूरे याद हैं। हम वो नहीं है कि हम रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा के और सारी चीजें छीन लें। हमें 2 साल हुए हैं और हम इंशाल्लाह, देखें ना, अब मजाक नहीं कर रहा, आप रोटी की बात करते हैं वहाँ गंदम चोरी हो जाती है, आप वहाँ मकान की बात करते हैं वहाँ चाइना कटिंग शुरू हो जाती है, आप हेल्थ की बात करते हैं वहाँ एड्स आ जाती है, वहाँ कुत्तों के काटने से लोग मर चले खैर, ये मेरा ख्याल है बात करने लगा अच्छा, हूं। नहीं, मैं हमें भाई बात सिंपल सी है कि हमें अपने वादे याद हैं। कोविड आया और इंटरनेशनली आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मैं एक हुआ।